चले। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एक्लिप्स। एक्लिप्स माने ग्रहण होता है। क्या होता है? ग्रहण होता है। क्या होता है? एक्लिप्स माने क्या होता है? ग्रहण। आज हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत लोग हमारे इंडिया में जितना मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, आई मीन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इसलिए स्टारवेशन भी है। यहाँ के लोग एक्चुअल से ज्यादा मिरेकल पे बिलीव करते हैं। इट इज ओनली इल्यूजन्स। आज हम आपको बताएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण करता है, मतलब चंद्र ग्रहण लगता है तो कोई काटता है तो काला दिखाई देता है बॉडी पर। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, लेकिन आज हम बिल्कुल आपको एक ह्यूमरियस टाइप के बताएंगे और टोटली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ज्वार भाटा भी, इसके बाद ज्वार भाटा भी 1 बाय 1 करके हम समझाते हैं ना। ज्वार भाटा को भी कवर करेंगे और सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स। सोलर माने होता है कि सूर्य ग्रहण। क्या होता है बेटा? सूर्य ग्रहण। और लूनार माने क्या होता है? चंद्र ग्रहण। आ रहा समझ में? पहले हेलो, बहुत ज्यादा बोल रही हो, लतियाना स्टार्ट करेंगे अभी। सबसे पहले हम कवर करते हैं डेफिनेशन। क्या जी? डेफिनेशन कवर करेंगे। ये सोलर एक्लिप्स अकर द मून passes between earth and the sun totally steady and closely to the place of earth orbital। समझ आया? कहने का मतलब कि किसके किसके बीच सूर्य ग्रहण कब लगता है बेटा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? मून आ जाता है। सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है। तो सन का टोटली प्रकाश किससे पड़ता है? मून पर। इसलिए अर्थ पे उनकी प्रकाश नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ सैडे हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अभी हम फिगर के माध्यम समझा देते हैं किस तरह से प्रकाश आती है और कैसे अंधकार हो जाता है। ठीक है। और ये कह रहा है क्या? ये लूनार एक्लिप्स क्या है? ये लूनार एक्लिप्स व्हेन द मून मूव इनटू द अर्थ। किसको मूव करती है बेटा? अर्थ को। शैडो दिस कैन द अकर ओनली व्हेन द सन अर्थ एंड मून आर द एक्सटेंटली एज वेरी क्लोजली द लीजेंट विद द अर्थ। दिस थिंग कि द लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब क्या करता है ये मून? क्या करता है? अर्थ का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। तो जब सूर्य को पृथ्वी चक्कर लगाता है तो आपको पता है कि मून के पास अपना कोई फ्लैश नहीं है, अपना कोई लाइट नहीं है ना। वो किसके लाइट से चमकता है? सूर्य के रिफ्लेक्स होकर चमकता है ना। तो जब पृथ्वी मतलब राउंड करते हुए जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर नहीं आ पाती है और उसी को फाइनली हम क्या बोलते हैं? चंद्रग्रहण। दूसरा चीज ये है कि बहुत लोग का कंसेप्ट है कि वहां कोई काटता है तो काला काला दिखाई दे। नहीं, वहां आए दिन उल्का पिंड एस्ट्रॉयड गिरते रहते हैं। तो जो गड्ढे हैं, अभी प्रकाश देखो कहीं टॉर्च जला जहाँ गड्ढा हो प्रॉपर तरीके से प्रकाश नहीं पहुंचती है, इसलिए वहां डार्कनेस दिखाई देता है। वो ठीक वैसा ही है जहाँ जहाँ आपको देखोगे कहीं ध्यान से जब बड़ा होगा चंद्रमा तो देखना कहीं कहीं क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है। तो कोई काटता वोटता नहीं है, रीजन यही है। ठीक है। अब चलिए, अब इसको फिगर द्वारा हम समझेंगे, है ना। अब आपको फिगर के माध्यम से, फिगर तो बहुत अच्छा बना नहीं है क्योंकि हम फिगर को फ्लैश आउट कर देते हैं, देख लेना आप लोग, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको लिखा हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल में कोई टार्च लेते हो और गेंद पे, बड़ा सा गेंद है, उस पर क्या करो, फोकस करो तो कुछ हिस्सा उसे क्या होता है? अंधेरा दिखाई देता है ना। ठीक वैसा ही सन का प्रकाश जब मून पे पड़ता है, ये क्या करता है? मून इसका चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का। किसका चक्कर लगाता है बेटा? अर्थ का। और ये अर्थ किसका चक्कर लगाता है? पूरा
सन का। ये क्या करता है, किसका चक्कर लगाता है? सन का। तो इस चक्कर लगाते में अगर मून गलती से अगर क्या हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच यानी कि सन और अर्थ के बीच में क्या होगा, आ गया, इसका प्रकाश टोटल कहाँ पड़ रहा है? मून पे पड़ रहा है। और इस पे हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डार्कनेस हो जाएगा यहाँ पे। तो उसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये 6 से लेकर के 7 मिनट का होता है। कितना होता है बेटा? 6 से लेकर के 7 मिनट तक होता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया? और इसमें एक चीज और आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि बेटा सूर्य को देखना नहीं चाहिए, ना तो आंख खराब हो जाएगी। लगता है बेटा अमावस के दिन लगता है। कब लगता है सूर्य ग्रहण? कब लगता है? और ये पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन लगता है। तो मैं बात कर रहा था कि उस दिन क्यों मना करते कि हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए। मैग्नीफाइंग जो ग्लासेज आते हैं जो उससे देखना चाहिए, क्यों? या काला चश्मा पहनकर, रेड चश्मा पहनकर देखना चाहिए, ऐसा क्यों? क्यों हमारे आँख खराब हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ कि हमारे आँख क्यों खराब हो जाए। बचपन में एक हम लोग क्या करते थे, बुजुर्गों का चश्मा लेके फोड़ के और देखते थे जब कागज, जब सूर्य का जो प्रकाश आते थे तो उस प्रकाश को कागज पर क्या करते थे, एक तरह उसका एक जगह प्रकाश जाती थी और वो जल जाता था। ठीक, कागज जल जाता था। हम लोग पावर वाले जो चश्मा होता है ना, वो हम लोग चुराते थे, उसमें पावर होता है। वो क्या करते, पूरे किरणों को इकट्ठा करके और एकदम एक जगह उसको केंद्रित करते थे और कागज भक से आग लग जाते थे। अब बताएं क्यों? यही कारण है कि जब पृथ्वी पे कम प्रकाश आ रही है और जब कहीं से एक जगह केंद्रित होकर आ रही है तो बड़ी तेज आएगी, ठीक है। और उस तेज होने का मतलब थोड़ा सा कहीं से आएगा ना, तो उस तेज प्रकाश को आप देखोगे तो कहीं आपके आंखों के अंदर जो रोड सेल होते हैं, जो कलर को पहचानते हैं, या हमारे अंदर जो प्रकाश पहचानने की जो रोड सेल है, ठीक है, जो कलर को पहचानते हैं, और रेटिना कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है, इसलिए हमें नहीं देखना चाहिए। क्लियर हुआ? क्योंकि पूरा प्रकाश एक जगह होकर के इकट्ठा होकर आती है। समझ आना? कभी मत देखना। दूसरा चीज ये समझ में आया? और ये देखिए इसमें क्या होता है, ये काफी देर तक रहती है, 1 से 2 घंटा रहता है। कारण एक होता है कि एक ही तरफ घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि जब वो ये अर्थ है, ये चक्कर लगाते अर्थ पे पड़ता है और प्रकाश कहाँ नहीं जा पाता है बेटा? मून पे। तो जब मून पे नहीं जाएगा तो चमकेगा नहीं। जैसे जैसे ये घसक के इधर आएगा, क्यों? जैसे से ये भी घसक ऐसे आएंगे ऊपर नीचे, चाहे इधर से उधर, ठीक है, तो क्या होगा? तब प्रकाश में पड़ेगा तब कभी कभी आधे दिखाई देते हैं, कभी थोड़ा दिखाई देते हैं ना जी। जिस तरह से प्रकाश जाएगा, जैसे कि आप शीशा एक मिरर ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा लाइट बारे थोड़ा सा ही चमकेगा ना, पूरा बारे तो पूरा चमकेगा, पूरा जलाएंगे उस पर तो पूरा चमकेगा, है ना। तो इस तरह से चंद्रग्रहण होता है, कोई यहाँ कोई काटता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, वो अपना पता ना क्या क्या औरतें होती है जो बच्चा होने वाला तो कंडीला नाप के रखती है, तमाम तरह की चीजें हैं। कहते हैं ना कि यहाँ एक्चुअल से ज्यादा यहाँ मेडिकल लोग बिलीव करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और कुछ इत्तेफाक से अगर कुछ हो जाए, कभी ओट कट जाए, कभी कुछ कट जाए, तो कहते हैं कि चंद्रग्रहण में लगा हुआ है। अरे उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, कैल्शियम और क्या बोलते हैं, कैल्शियम और एक होता है आयरन नहीं दिया होगा, नहीं खाई होगी, तो कभी पैर लंगड़े लूजे हो जाते हैं, कभी ओट कट जाते हैं, तो कहते हैं कि चंद्रग्रहण के लगा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इट इज ओनली इल्यूजन। ओके, तो अभी हमने 2 कवर कर लिए, सीख लिए कि हमने चंद्रग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, ठीक है। ज्वार भाटा मैंने टाइड शब्द देखे हो? टाइड, ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र किनारे जो रहते हैं ना, समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं वो टाइड को देखते हैं, ज्वार भाटा, यानी कि समुद्र के पानी एक ही बार पूरा ऊपर आएगा और फिर से चला जाएगा, उसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। तो समुद्र के पानी क्यों ऊपर आता है भाई? कारण क्या होता है? अब आपको हम बताएं कि सूर्य जो किसका, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है बेटा? सन का लगाती है। क्लियर? और चंद्रमा किसका लगाता है? सन का, पृथ्वी का।
ये खुद ये इसका लड़का है तो इसी को लगाएगा ना। और ये बाप है सूर्य, तो सब इसका चक्कर लगाते हैं, दादा हो गए, ठीक है। तो ये जिसका चक्कर लगाती है, और जब ये चक्कर लगाते लगाते जब समुद्र के पास से गुजरता है, तो जो इसका चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो पानी को अपने तरफ क्या करता है, खींच लेता है। और जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म होता है तो क्या होता है, फिर पानी छोड़ देता है। कहने का मतलब कि हर एक प्लेनेट का अलग अलग गुरुत्वाकर्षण होता है। चंद्रमा पर चले जाओगे, वहां गुरुत्वाकर्षण बड़ा ढीला, कूदोगे वहां तो धीरे धीरे उसी में गिरते रहोगे, पानी उड़ के ही पीना है सब कुछ। कहीं और चले जाओ प्लेनेट पर, तो वहां जैसे कि मार्स पे चले जाओ, वहां का इतना आकर्षण तेज है कि जैसे कूदोगे फटाक से चपका के हड्डी उड्डी टूट देगा, एकदम से बोन सारे टूट जाएंगे, है ना। पृथ्वी का देखो, जब तक आप ये सपोर्ट है जिसको फेंकोगे उसमें फोर्स लगाकर, तो जितना फोर्स लगा रहे ऊपर जाएगा, और जब इसमें फोर्स खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी क्या करेगी, अर्थ का खींच लेगी। समझ में आ रहा है। आर्यभट्टा कितने बार आते हैं, दिन में 2 बार। एक पृथ्वी के अपकेंद्रित बल द्वारा, किसके द्वारा, अपकेंद्रित बल 2 बार आते हैं। एक पृथ्वी का अपकेंद्रित बल द्वारा होता है, और पहला पृथ्वी के आकर्षण होता है। ज्वार भाटा समझ गए। ज्वार भाटा में बहुत फायदा होता है। कभी कभी मछलियाँ क्या होती है, आ जाती है बाहर, मैंने आ जाता है, वहाँ मछुआरों को बहुत फायदा है, लेकिन नुकसान भी होता है। बहुत सारे घर और बहुत अच्छा बच्चों को दहा भी ले जाते हैं, ठीक है। तो इससे फायदा भी है। और ज्वार भाटा आता है तो उपजाऊ भी अच्छी होती है, लेकिन बहुत कुछ बहा भी ले जाता है, ठीक है। तो इसका प्लस भी पॉइंट है और माइनस भी पॉइंट है, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर किया बेटा, एक्लिप्स, ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स और ज्वार भाटा टाइड, ठीक है। ओके बाय।